हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस विद पाइथन और क्लास 12 सैम्पल पेपर फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। सैम्पल पेपर फर्स्ट लिखा हुआ है। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए, सैम्पल पेपर का पैटर्न आप लोग जानते हैं। उसमें कई पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए बी सी डी ई करके। पार्ट ए में वन वर्ड या एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिनका आंसर हम लोग वन वर्ड में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, फर्स्ट सेक्शन है, पार्ट ए जिसको कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है। कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इन पाइथन। क्या कीवर्ड को पाइथन में एज आइडेंटिफायर यूज किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं, देखिए फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको एक मिनट में एडजस्ट कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। देखिए, रोल नंबर ये लिखा हुआ बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अंडर स्कोर वैलिड कैरेक्टर माना जाता है। बाकी और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। सैलरी ये भी वैलिड कैरेक्टर है। इन अकाउंट नंबर देखिए, यहाँ बीच में स्पेस आ गया है, इस वजह से ये इनवैलिड है और हमको इनवैलिड ही बताना था। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी ईएमपी आईडी जो लिखा हुआ है ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, इसका आंसर आ गया, इसको क्लियर कर दूं। नाउ क्वेश्चन थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की रेड। की का नेम है रेड और डिक्शनरी का नेम है डी वन। की वैल्यू पेयर कैसे रिमूव करेंगे? डेल कीवर्ड होता है, डेल कीवर्ड का यूज करके हम लोग किसी भी डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। डिक्शनरी का नाम डेल लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और उसकी की का नाम लिखेंगे। ठीक है, की प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि की का नाम दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट में 3 - 10, ये क्या किसका सिंबल है? पावर का सिंबल है। ठीक है, डबल एस्ट्रिक अगर सिंगल होता तो मल्टीप्लाई होता। ठीक, प्लस 99/11। तो देखिए, प्रियोरिटी के बेसिस पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ देखिए, 3 हो जाएगा, माइनस 10⁻², का मतलब ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। फिर प्लस 99, अब डिवाइड भी सॉल्व कर सकते हैं। 99/11 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट आएगा 11 का टेबल 11 से डिवाइड करेंगे तो 9.0 आएगा। क्या आएगा? 9.0। 9.0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर लगा हुआ है। डिवीजन और फ्लोट डिवीजन दोनों पढ़े। फ्लोट डिवीजन ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और ये फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, 9.0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस का है और ये प्लस का है, कितना हुआ? 12। यानी -100 और +12। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 12.0 होगा ना, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -88.0 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, -88 पॉइंट कहाँ है हमारा? बी ऑप्शन पे है। ठीक, देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दिया हुआ है, string 1 str1 माई नेम इज डिजिटल, और string 2 दिया हुआ है। अब string 2 में हम string 1 की रेंज, आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको इंडेक्सिंग सिस्टम पता है। जीरो से इंडेक्सिंग सिस्टम 0 है, 1 है, 2 है, 3, सॉरी 2 यहाँ आएगा स्पेस पर, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6, ये स्पेस 7, फिर 8, फिर 9, फिर ये 10 पर स्पेस, 11 12 13, ऐसे आगे के
रहेंगे। अब हमको करना है 3 से 7 तक, तो 7 तो इंक्लूड नहीं होगा। 3 कहाँ है? 3 हमारा है 0 1 2 और ये 3 होगा n, यानी n प्रिंट होगा। ठीक, और क्या प्रिंट होगा? सॉरी प्रिंट, अच्छा प्रिंट नहीं करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी, तो पहले हम स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। 7 तक आना है, यानी 6 तक रह जाएगा। NAME आएगा, NAME, यही तक रह जाएगा। तो इसकी अगर लेंथ फाइंड की जाए, और लेंथ फाइंड किस में की गई है? स्ट्रिंग 2 की फाइंड की गई है, तो इसकी लेंथ निकलेगी 4। क्लियर है? सबको ठीक से समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा इन द बाइनरी मोड। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा इन द बाइनरी मोड। बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए दो फंक्शन होते हैं। जब बाइनरी हम लोग पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें लोड और डंप दो होते हैं। तो डंप फंक्शन फाइल में डेटा को राइट करने के लिए, फाइल में डेटा को राइट करने के लिए डंप फंक्शन का यूज किया जाता है। जबकि अगर फाइल से डेटा को रीड करना है, ठीक है, अगर रीड करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? लोड फंक्शन। लोड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं फाइल में रीड करने के लिए। यहाँ चूंकि मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसी बहाने आपकी तैयारी होती रहेगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर तो रीड करने राइट करने के लिए दिया है, कहीं रीड करने के लिए आ जाए, तो दोनों फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डंप फंक्शन। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, कीवर्ड यूज टू डिस्प्ले नॉन रिपीटेड वैल्यू इन माई एसक्यूएल। नॉन रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी? देखिए यूनिक क्या होगा? यूनिक तो आपको एंट्री ही नहीं करने देगा डुप्लीकेट वैल्यू को, रिमूव होता नहीं, ऑल से कोई मतलब नहीं है। यानी आपका जो ये फंक्शन, ये है डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये क्या करता है? जितनी भी नॉट रिपीटेड वैल्यू होती हैं उनको डिस्प्ले कराता है, यानी यूनिक वैल्यू कह सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, which of the following commands will change rows of the table from MySQL database? टेबल में रोज को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड होता है? ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया है रिप्लेस टेबल, नहीं हो सकता। ठीक, अपडेट, क्या करना है? उसको रोज को चेंज करना है। चलिए इसको देखते हैं भी, चेंज टेबल और अल्टर टेबल। अब इसमें अल्टर टेबल के थ्रू हम लोग टेबल में चेंजेस करते हैं। ठीक, और अपडेट, सॉरी, रोज में अगर चेंजेस करने हैं तो आपको अपडेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट किसी कंडीशन के थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement would give an error after executing the following code? एरर किस पे आएगी? देखिए टपल क्रिएट किया गया है, बिल्कुल ठीक क्रिएट किया गया है, कोई एरर नहीं। प्रिंट टपल बिल्कुल सही है। प्रिंट टपल प्लस टपल थ्री, टपल एट थ्री, मतलब टपल का थर्ड इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स यानी 50 प्लस 50, कोई एरर नहीं आनी चाहिए यहाँ। फिर यहाँ लिखा प्रिंट मैक्स टपल, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर देगा, यानी यहाँ भी कोई एरर नहीं है। टपल 4 इक्वल टू 80, आपको पता है टपल क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी आपने इनिशियलाइज करा दिया, उसके बाद फोर्थ इंडेक्स पर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो स्टेटमेंट 4 क्या करेगा? एरर दिखाएगा, यानी इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 4। क्लियर है सबको? ये लाइन समझ में आ रही? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, स्टेटमेंट 1 2 3 सब ठीक चल रहे हैं, केवल स्टेटमेंट 4 में प्रॉब्लम थी। इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए स्टेटमेंट 4 हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हम लोग मिलते हैं। ये टेबल कंस्ट्रेंट दैट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रोज की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है? सीधे से प्राइमरी की ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, प्राइमरी की ही, प्राइमरी की में ही यूनिक वैल्यू होती है। कंस्ट्रेंट की बात की तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी है। नेक्स्ट, चलिए, which of the following is the correct syntax of file object?
फाइल ऑब्जेक्ट FOBJ दिया हुआ है टू राइट सीक्वेंस डेटा टाइप यूजिंग राइट लाइंस फंक्शन। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? देखिए, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, राइट लाइंस और उसके बाद सीक्वेंस करना है। तो देखिए पहला, देखिए फाइल डॉट, अब फाइल यहाँ दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है? FOBJ, तो इसको कैंसिल, यानी ये वाला कैंसिल। नेक्स्ट बी वाला FOBJ डॉट राइट लाइंस, राइट लाइंस में यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं दिया गया है कि किसको राइट करना है, नहीं, ये भी गलत हुआ। ठीक है, FOBJ डॉट राइट लाइंस सीक्वेंस, हाँ ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 11th में, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद, किसके? डैश दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, तो हैविंग क्लॉज किसके साथ होता है? ग्रुप बाय के, इन के, वेयर, ऑर्डर्ड बाय, तो ऑर्डर्ड बाय जरूरी नहीं, ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ ये यूज होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद किसके? ग्रुप बाय क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं द नेटवर्क दैट कनेक्ट मेनी ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर वन और मोर कंट्रीज और कंट्री कंटेंट्स कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज। ठीक है, मोर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज, WWW नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, लैन बिल्कुल नहीं, लोकली दिया होता, वैन हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा सही? वैन। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? देखिए ए में जो दिया हुआ है ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, ये कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। ये इन जो है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन एंड नॉट इन। ये इन एंड नॉट इन ये क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये मेंबरशिप चेक करने के लिए होते हैं। केवल इसमें लॉजिकल कौन से है? ए एंड बी, नॉट सी, एंड और नॉट, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन वर्क विद नल वैल्यू इन अ डेटाबेस? नल वैल्यू के साथ कौन वर्क करता है? काउंट एस्ट्रिक। काउंट एस्ट्रिक में क्या होता है? जो भी नल वैल्यू होंगी उनको, उन रोज को, जिन रोज में नल वैल्यू होगी उनको भी ये काउंट कर लेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। को देखिए काउंट आया आंसर। क्वेश्चन 16, विच कमांड यूज टू काउंटिंग द नंबर ऑफ रोज इन डेटाबेस? नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए, रो तो होगा नहीं, काउंट होता नहीं है, रो काउंट नहीं, केवल बी ऑप्शन सही है, रो काउंट फंक्शन। ठीक है, रो काउंट। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कमी रह गई है, ये रो काउंट फंक्शन है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर फंक्शन छूट गया था। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो सामान्य सी बात है और मैं बोल के बता रहा हूँ तो आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चूंकि फंक्शन है, फंक्शन में पैरेंथेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए ये देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सॉरी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 एंड 18 आर असर्शन बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट, असर्शन करेक्ट, रीजन नहीं करेक्ट, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक, अब इनके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। ये तो क्या दिए हुए हैं, आपको पहले से पॉइंट बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन 17, असर्शन दिया हुआ है फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज पैरामीटर्स, एग्जीक्यूट देम एंड रिटर्न आउटपुट इफ रिक्वायर्ड। अगर रिटर्न की जरूरत है तो रिक्वायर्ड टू द कॉलिंग फंक्शन विद अ रिटर्न स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। ठीक, रीजन देखते हैं, अ फंक्शन इन पाइथन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। ठीक, अ फंक्शन कैन पाइथन रिटर्न मल्ट। अब देखिए स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज थोड़ी ना रिटर्न करता है। ठीक, रिटर्न कर सकता है, तो इसका आंसर कौन सा? सेकंड वाला पॉइंट सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फॉर असर्शन। ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट तो सही थे लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन में दिया है
pickle in Python is primarily used in serializing and deserializing a Python object structure. बिल्कुल सही है, ठीक है. Pickle dot dump method used to write the object in file and pickle dot load method used to read the object from the pickled file. ठीक. अब ये देखिए, ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट आपने पढ़ा, दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ा. ठीक. अब असर्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन भी सही था और इसका रीजन भी सही था. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा. 17-18 क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके. क्लियर है. चलिए सेक्शन बी. चलिए अब सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए. ठीक. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.